जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल्स हैं, जो अवाष्पशील पदार्थ हैं, उनके लिए हमने राउल्ट का नियम समझना है। अवाष्पशील पदार्थ कौन होते हैं? जो एक तो क्या होगा, ठोस होगा और दूसरा क्या होगा, द्रव होगा। तो ऐसे विलयन के लिए हमें क्या करना है, राउल्ट ने क्या नियम दिया था, ठीक है ना। उसका नियम क्या था, वो नियम क्या कह रहा है कि देखो अवाष्पशील विलय युक्त पदार्थ, ठीक है ना, विलय युक्त विलयन के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन विलय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि अब की बार क्या होगा, अब की बार वाष्प दाब में क्या होगा, अवनमन होगा। अवनमन समझ सकते हैं आप लोग, अवनमन का मतलब क्या होता है बेटा? कमी आ जाना मतलब हाँ, कमी आ जाना, ठीक है ना, वाष्प दाब में अवनमन। जैसे आप लोग यदि देखें, हम एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, पानी लिया, देखो ये पानी लिया, ठीक है ना, ये पानी था। तो पानी हमने शुद्ध अवस्था में ऐसे लिया हमने पानी, है ना, इसको बंद किया, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद इसमें सारे पानी के कण जो है ऊपर चले गए, ठीक है ना, ऊपर चले गए। और मान लीजिए ये पानी के कण है ऐसे करके लगे हुए पानी के, है ना, तो ये शुद्ध, ये क्या होगा, सीधे वाष्प दाब बनाएगा। लेकिन अब जब दूसरी कंडीशन होगी, जैसे माना हमने क्या किया, उसमें कोई विलेय पदार्थ मिलाया, विलेय पदार्थ मिलाया, तो यहाँ देखो दो चीजें मिली हुई, एक तो पानी है, ठीक है ना, इसका वाष्प दाब तो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये प्योर अवस्था में है, ये प्योर फॉर्म में है, ठीक है ना। और यदि हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो होगा किसके कण, एक कण किसका होगा, वाष्पशील पदार्थ का होगा, मानी पानी का होगा। और कुछ कण क्या होंगे, जो हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील मान लीजिए हमने NaCl मिला दिया, नमक मिला दिया, ठीक है ना, नमक। अब मान लीजिए क्या हुआ, यहाँ एक नमक का कण आ गया ऊपर, ऐसे करके नमक तो घुल जाएगा ना पानी में, तो वो क्या करेगा, ये वाला तो वाष्पित हो जाएगा, ये क्या है, अवाष्पित हो जाएगा, ठीक है ना, वाष्पित नहीं होगा, अवाष्पशील हो जाएगा। तो उसने क्या कर दिया, कुछ कणों की जगह घेर ली ये अवाष्पशील पदार्थ ने, है ना, ये वाष्पित नहीं होने दे रहा उनको, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा वाष्प दाब में क्या होगा, अवनमन आएगा, वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से होता है बेटा, ये वाष्पित नहीं होने देता, कौन, इसके कारण ऊपर सतह पर आ जाते हैं, किसके, जो हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया है, ठीक है ना। उसके कारण क्या होगा, जब भी कोई अवाष्पशील पदार्थ हम क्या करते हैं, किसी भी विलयन में मिला, पानी में मिला देते हैं या विलयन में बनाते हैं, तो वो उससे वाष्प दाब क्या होगा, कमी आएगी। यहाँ तो सारे के सारे कण क्या होंगे, वाष्पित होंगे, और ज्यादा कण वाष्पित होंगे तो ज्यादा वाष्प दाब बनेगा। यहाँ क्या होगा, ये तो वाष्पित हो जा रहा है, लेकिन ये वाष्पित नहीं हो रहा, ये क्या कर दे रहा है, उसकी जगह घेर दे रहा है, तो वाष्प दाब में क्या होगी, कमी आएगी। तो देख लो, ये वाष्प दाब में कमी कितनी होगी, मान लीजिए हमारे पास ए पदार्थ है और उसका वाष्प दाब मान लीजिए Pa है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा उसके मोल अंश के बराबर, मोल अंश यानी कि Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xa, ठीक है ना। और इसको हम क्या मान सकते हैं बेटा, देखो Pa यदि ए पदार्थ है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था, Pa नोट इंटू Xa, ये तो पढ़ा था, ठीक है ना, ये चीज हमने पढ़ी थी। अब देखो बेटा यहां पर ये आ जाएगा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यदि हम डेल्टा P निकालेंगे, यहाँ यदि हम डेल्टा P निकालेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पर डेल्टा P कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें मालूम है जो शुद्ध अवस्था में कोई पदार्थ है तो उसको वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। शुद्ध अवस्था में यदि क्या है, कोई पदार्थ है तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, और यदि विलयन में है तो उसका कम हो जाएगा, यानी कि Pa नोट माइनस Pa, ये देखो Pa हो जाएगा, यानी क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां हम क्या निकाल सकते हैं कि जो डेल्टा P है, तो यहां पर क्या होगा, देखो इस A की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस वैल्यू को रख सकते हैं, देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, इस वैल्यू वैल्यू को हम Pa की जगह रख लेंगे, तो यहां पर क्या होगा, Pa नोट माइनस, यहाँ क्या होगा, Pa नोट इसकी जगह इंटू Xa, देखो ये इसकी जगह है, देखो ये वाली है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, यदि यहाँ इसको कॉमन ले लेंगे तो Pa नोट दोनों जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, Pa नोट को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1, ठीक है ना, माइनस क्या आ जाएगा, x इंटू ए, सॉरी Xa इंटू नहीं Xa, है ना।
अब देखो बेटा, हमारे पास हमें पता है कि जो विलयन होता है, विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। यानी कि कैसे, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। जो विलयन का मोल प्रभाज होता है वो हमेशा क्या होगा, 1 होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो हमें ये देखो 1 - x कैसे हो जाएगा, इसको जब हम उधर ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - x a। होगा कि नहीं होगा। इस वैल्यू को जब हम क्या करेंगे, इसमें रख लेंगे, देखो यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है ना। ये देखो 1 - x a इज इक्वल टू क्या है, एक्स बी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नोट, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स बी क्या होगा, एक्स बी, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या ले लिया, एक्स बी लिया, ठीक है ना। अब इसको देखो बेटा, ये यदि हम इसको बोलते हैं वैसे, ये जो है सापेक्ष अवनमन है, अपेक्षिक अवनमन है ना। तो रिलेटिव है। तो अपेक्षिक अवनमन में क्या होगा, इसको यदि हम इसके नीचे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी, डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये आ जाएगा। इस डेल्टा पी इज इक्वल टू, यदि हम डेल्टा पी देखें तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, ये आ जाएगा पी ए नोट। यहाँ ऊपर भी हमने लिया था, देखो यहाँ पर डेल्टा पी, इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को हम इसमें रख लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन क्या आ जाएगा, पी ए नोट, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स बी। ये हमारे पास क्या होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कह सकते हैं, ठीक है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। ये कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज भी बेटे इसकी, ठीक है ना, अणुसंख्या गुणधर्म जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यदि हम एक्स बी को देखेंगे तो एक्स बी क्या होगा, यहाँ पर एक्स बी क्या होगा, ये क्या है, ये इसे हम कहते हैं मोल प्रभाज, ठीक है ना। तो मोल प्रभाज को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर लिखेंगे तो पी ए, ठीक है ना, और माइनस पी ए अपॉन, एक मिनट बेटा, देखो ये पी ए हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा पी ए नोट, ठीक है ना। और इस x की जगह हम क्या मालूम है आप लोगों को, यानी कि हमारे पास जो मोल प्रभाज होता है या मोल अंश होता है, वो क्या बताया था मैंने, मोल अंश बराबर क्या होता है, विलेय के, कोई बताएगा बेटा, मोलों की संख्या। हाँ, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो मान लीजिए विलेय है हमारे पास एन बी, ये किताबों में मिल जाएगा आपका, एन बी है, ये मोल है, और इसके बटे में हम लिख सकते हैं, यानी कि एन ए अपॉन एन बी, यानी कि जो दो पदार्थ हैं ए और बी, उनके मोल अंश है ना। तो एन ए प्लस एन बी, एन एन का मतलब आप समझ गए होंगे, एन का मतलब होता है जो मोल अंश है ना। तो मोल अंश बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ऐसे तो होता है, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर थोड़ी एक कंडीशन और है बेटा, कि मान लीजिए जो एन ए है, जो हमारे पास क्या है, एन ए है, ये मोर ग्रेटर है एन बी की, यानी कि जो विलेय पदार्थ है एन ए इज मोर ग्रेटर, बहुत अधिक है एन बी की। तो ऐसी दशा में क्या होता है, जो एन बी होता है वो नेग्लेक्ट, जीरो के बराबर होगा, नगण्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पी ए नोट है, देखो पी ए नोट माइनस पी ए, और बटे में क्या आ जाएगा, पी ए नोट, ठीक है ना। और ये इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा ऐसी दशा में, क्योंकि तनु विलयन के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं तनु विलयन, तनु विलयन का मतलब जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, मोर डाइल्यूटेड है ना, जहाँ पर बहुत कम मात्रा होगा, तो उसको हम कह सकते हैं तनु विलयन, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पर यदि एन को देखा होगा, विलेय के मोल बटे अणुभार, देखो जैसे माने एन बी है ना, एन बी, तो विलेय के मोल, विलेय का ग्राम में मात्रा, तो ग्राम स्मॉल डब्ल्यू वेट मान लेते हैं, किसकी ग्राम में मात्रा आएगा, स्मॉल, यहाँ पर आ जाएगा बी की ग्राम में मात्रा,
बटे अणुभार, अणुभार हम क्या ले सकते हैं, m ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम ले रहे हैं, मान रहे हैं, है ना। दूसरे वाले Na के लिए देखेंगे तो Na वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ग्राम में मात्रा, किसकी मात्रा, इस यहाँ पर आ जाएगा A की, अपॉन क्या आ जाएगा, अणुभार, किसका अणुभार, A का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दूसरा आ जाएगा Nb, तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला ये आ जाएगा स्मॉल w अपॉन b अपॉन कैपिटल M अपॉन b, ठीक है ना। और इस होल के बटे में क्या आ जाएगा, स्मॉल w अप इंटू ए अपॉन एम ए, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाता है स्मॉल डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ठीक है ना। और बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे में आएगा एम बी इंटू क्या आएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू ए, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ही हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ का क्या निकाल सकते हैं, अणुभार भी निकाल सकते हैं। पदार्थ का क्या निकाल सकते हैं, अणुभार भी निकाल सकते हैं। इससे हम अणुभार निकाल सकते हैं, किसका, कोई भी पदार्थ होगा उसका हम अणुभार निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, राउल्ट का दूसरा नियम है। यदि आपके पास सिंपल डेफिनेशन आई तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, पहले डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन